नमस्कार मित्रों, आ गया हूं आपके सामने फिर से एक नई कहानी लेकर। सन 1860-70 का दशक रहा होगा। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, मिलिट्री का वो ऑफिस, स्थान दानापुर। ऑफिस के क्लर्क किरानी बाबू अंग्रेज साहब की ऑफिस के बाहर खड़े रहे और अंदर आने के लिए अनुमति मांगते रहे। सामने से कोई जवाब ना आया तो किरानी बाबू ने धीरे से भीतर जाकर अंग्रेज बाबू की मेज पर फाइलें रख दी। अंग्रेज बाबू कुछ चिंता में मग्न रहे थे। आधे घंटे बाद जब किरानी बाबू वापस फाइलें रखने आए तो साहब ने कहा, फाइलें वहां रख दो, आज मन नहीं लग रहा, आप जा सकते हैं। किरानी बाबू ने अंग्रेज अफसर से पूछा, माफ करें सर, पर बात क्या है? मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताइए। अफसर ने बताया, इंग्लैंड से मेरी पत्नी का पत्र है, वो बीमार है। अगर मैं वहां होता तो उसकी देखभाल कर पाता। कमबख्त ये नौकरी भी छोड़ी नहीं जा सकती। किरानी बाबू चुपचाप बाहर चले। आधे घंटे के भीतर अंग्रेज बाबू बाहर आए और उन्होंने फरमान किया कि आज कोई काम नहीं होगा, मैं घर जा रहा हूं। किरानी बाबू ने कहा, साहब चिंता ना कीजिए, अब मैम साहब ठीक है, वो जल्दी ही आपको पत्र लिखेगी और यहां पर भी आ जाएगी। अंग्रेज बाबू ने हंसते हंसते कहा कि बाबू आप जो बोल रहे हो वो सुनने में अच्छा और सांत्वना देने वाला है, उसके लिए आभार, परंतु मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ। और हंसते हंसते अंग्रेज अफसर वहां से चले गए। करीबन एक सप्ताह के बाद अंग्रेज अफसर ने किरानी बाबू को भीतर बुलाया और आनंदित होते हुए बताया कि बाबू आप तो ज्योतिष लगते हो, मेम साहब का पत्र आया है और अब वो ठीक है और वो 15 दिन में यहां पर आ रही है। किरानी बाबू तो सब जानते थे, वो थोड़ा बहुत मुस्कुराए और चले। 15 दिन के बाद फिर से अफसर का बुलावा आया और किरानी बाबू को बुलाया और उन्होंने कहा कि देखिए किरानी बाबू, मैं ना कहता था कि मैं मैम साहब से आपको मिलवाऊंगा, लीजिए। और अचानक मैम साहब कुर्सी पर से खड़ी हो गई और बताया कि अरे बाबू आप यहां पर कैसे? अंग्रेज अफसर अचंभित हो गए और किरानी बाबू बाहर चले। अंग्रेज अफसर की पत्नी ने बात कहने की शुरुआत की। आज से 20-25 दिन पहले जब मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी तब मैं कुर्सी पर बैठी हुई, तभी अचानक मेरी कुर्सी के पास ये बाबू आए, मुझे हाथ दिया और उठा के बताया कि मैम साहब यहां पर सो जाइए, अब ठीक हो गई है।
लेकिन कल एक पत्र साहब को लिख दीजिए, वो आपकी चिंता कर रहे हैं, और अगले जहाज से आप भारत आ जाइए, वरना साहब नौकरी छोड़ देंगे। अभी कुछ मैं जानूं पहचानूं पूछूं उससे पहले तो वो किसी और जगह पर चलेंगे, और उसके बाद में ठीक हो। ये गिरानी बाबू को लोग पगला बाबू कहते थे। वो अपने आनंद में मग्न रहते थे, यूं ही खुश रहा करते थे। और ये पगला बाबू या किरानी बाबू, जिसे हम श्यामा प्रसाद लाहाड़ी के नाम से या लाहाड़ी महाशय के नाम से जानते हैं, तो बंधु और भगिनी मित्रों, हम अगले एपिसोड में लाहाड़ी महाशय की जीवनी की बहुत ही रोचक बातें करेंगे। तब तक के लिए आपके सहायक, आपके दोस्त, आपके दास डॉक्टर भाविक स्वादिया को इजाजत दीजिए। नमस्कार, सबका शुभ हो, सबका मंगल।